इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। आसा महला पहला वार सलोका नाल श्लोक भी मिले पहले के लिखे टुंडे असराज की धुनी। श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते दिल ते किए करत न लागी वार। मल्ला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। मल्ला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत। खेते अंदर छुटिया कौ नानक सोनाए फलिए फुलिए बपुड़े भीतन विच सुआओ पौड़ी। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाम दुई कुदरत साजिए करयासन डिठो चाओ। दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ। तू जानो ही सबसे दिल से जिंद को आओ। कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ। जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की अदुੱਤੀ रचनावां दे चों एक महान अमर कलाम आप जी की पावन बाणी जिसका नाम आसा दीवार है। सियाणियां दा ऐसा कहना है कि आसा राग दे जन्मदाता भी गुरु नानक देव जी महाराज ने, क्योंकि संगीत के ग्रंथां दे आसा ते माज राग मिलदा नहीं। लिहाजा सियाणियां दा ऐसा कहना ये दो राग गुरु नानक देव जी महाराज की देन ने। इस राग दे सतगुरु देव जी महाराज ने जिहड़ी अपनी अगम्मी रचना उचारण की है उसका नाम है आसा दीवार। वार ओ कलाम ओ बाणी जो जंगी तर्ज नाल उचारण की जाती है और ये कुछ सुभावक ही ऐसा हो गया है कि वार शब्द के अर्थ इत्थे भी जंगी ने। जंगी तरस दे नाल उचारण कीती हुई बाणी। हिंदुस्तान जिथे संतां महापुरुषां दा देश है उथे सूरबीर महाबली ते जोधियां दा देश भी घिरिया है। इस दे विच गाहे बगाहे जो जोधे पैदा हुंदे रहे, सूरमे पैदा हुंदे रहे, ढाडी लोग जो वास्तविक किसी हद तक छंदाबंदी स्वयं करके ते सूरमे दी किसी महापुरुष की उपमा करनी, इस तरह के पुरुषों को कहा जाता सी ढाडी। ये धुन भी खुद बनाते सन, ये तर्ज खुद अपने अंदरों पैदा करते सन। लिहाजा आसा दीवार दे उत्ते जिहड़ी धुन चढ़ी हुई है उस धुन का नाम है टुंडे असराजे की धुन। एक असराज नाम का राजा होया जो वास्तविक टुंडा सी, एक हाथ सी उसका, लेकिन एक हाथ दे होंदे होया भी उहदी सूरबीरता दा सिक्का चारों पासे जमिया होया सी। उहदी सियाणप बड़ी दूर दराज तक फैली हुई सी और उसने अपनी सियाणप ते अपने बाहुबल दे नाल बहुत कुछ प्राप्त किया होया सी और चारों पासे उसदा दबदबा सी। सियाणे ढाडी लोगां आप दी उपमा दे असराज दी उपमा दे जो गीत गाए ते जिस तरज दे गाए जिस धुन दे गाए
उस धुन का नाम पै गया टुंडे असराजे की। उंज गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे वारां दे उपर इस तरीके दियां 9 धुनां चढ़ियां हुई ने, जिहदे एक ये धुन है, फिर चंद्रहाड़ा सोइयां की धुनी गवनी, लल्ला बहलीमा की धुनी गावनी, ये आदत ये धुना ने। एक तर्ज, ऐसी तर्ज जो किसी संगीतकार दे नाल ही जुड़ के रह गई और उस दे नाल जुड़ के रह गई जिसकी उपमा विच वो गीत तर्ज उचारण की गई। ये धुना गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं इतनियां प्यारियां लगियां, इतनियां चंगियां लगियां कि आपने उन्हां धुनां नूं भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे थां दे दित्ती। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिथे कविता साहित्य दे अदुੱਤੀ खजाने ने, ज्ञान दे महासागर ने, उत्थे संगीत दे भी महान अथाह न मुकण वाले सागर ने। किसी भी पक्ष तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं लईए जिंदगी दे हर मसले दा हल ते जिंदगी दे हर मसले दी पूर्णता गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चों प्राप्त होंदी है। चाहे ज्ञान दे पक्ष नूं लईए, विज्ञान दे पक्ष नूं लईए, समाज दे पक्ष नूं लईए, राजनीति दे पक्ष नूं लईए, संगीत साहित्य ते कला दे पक्ष तों लईए, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हर पक्ष दे संपूर्ण ने, मुकम्मल ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दीयां अगम्मी बाणियां जपजी साहब, सिद्ध गोष्ठ, तुखारी 12 माह, इस तरह दियां महान बाणियां दे चों ही आप दी एक महान बाणी है आसा दीवार। इस दे दर्शन, सफा, अध्यात्मकता और भाव, इन्हां सारे धार्मिक चिन्हां नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहने ढंग नाल उजागर कीता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बनी हुई मर्यादा के मुताबिक इस बाणी के उपर भी पहले मंगलाचरण है, लिहाजा उस दे अखरी अर्थ एक ओंकार, वो एक है जिस तो उत्पत्ति, पालना ते नाश हो रहा है। वो सत स्वरूप है, उसका नाम सत्य है। वो कृत नहीं करता है और ऐसा करता है कि अपनी कृत विच पूरा होया है, व्यापक है। वो भय तो रहत है, वह तो रहत है, काल तो रहत है, लेकिन कल्पना मात्र नहीं है, मूर्तिमान है। वो जन्म विच नहीं है और सुते सित अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है। वो गुरु है ते प्रसाद, वो दया दी मुक्ति है, वो रहमत दा खजाना है। आसा महला पहला वार सलोका नाल, सलोक भी महले पहले के लिखे। ये वार महले पहले दी है। ये सारी दी सारी वार जिस दे जितनियां पौड़ियां ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां उचारण कीतियां ने, लेकिन ये शब्द जिहड़े नाल जुड़े ने, सलोक भी महले पहले के, सिर्फ पौड़ी ही गुरु नानक देव जी महाराज की उचारण कीती हुई नहीं, सलोक भी गुरु नानक देव जी महाराज उचारण किए हुए ने। वार शुद्ध रूप दे सिर्फ पौड़ियां ही ने, सलोक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाद विच जोड़े ने। जिहड़े जिहड़े सलोक वारां विच पौड़ियां नाल शमूलियत नहीं हासिल कर सके, ऐसे सलोकां नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अखीर विच दर्ज करके उन्हां दा सिरलेख लिखिया, सलोक वारां तो वधीक। वो सलोक जो वारां विच नहीं समा सके, वारां दे नाल नहीं जोड़ जा सके। तो आसा राग दे अंदर ये वार उचारण की हुई है ते दिते हुए सिरलेख के मुताबिक श्लोक भी पहले पातशाह जी दे ने। श्लोक महला पहला, प्रथम श्लोक। बलहारी गुर आपने देवहाड़ी सदवा, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। प्रथम श्लोक दे गुरु दी उपमा, गुरु दी महिमा। दरअसल मां बाप पुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु देवते नूं जन्म दिंदा है। मां बाप सुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु संत नूं जन्म दिंदा है। मां बाप भौतिक शरीर नूं जन्म देंदे ने, गुरु अध्यात्मवाद नूं जन्म दिंदा है, रूहानी शरीर नूं जन्म दिंदा है। लिहाजा गुरु दी महिमा सतगुरु देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, बलहारी गुर आपने।
मैं अपने गुरु तो बलहारने जाना, सदके जाना, दिहाड़ी सदवार एक दिन दे मैं सैकड़े सैकड़े दफा कुर्बान जाना, सदके जाना, बलहार जाना। क्यों? इतनी गल स्पष्ट है कि जिस तो कुछ प्राप्त होवे वही प्यारा लगता है ते उस तो कुर्बान होने नूं जी करता है, ते जिहड़ा कुछ खो लवे, जिहड़ा कुछ इना झपटी करे, उस तो सदके होने नूं जी नहीं करा, बल्कि उन्होंने स्वयं ही खत्म करने नूं जी करता है। जगत दे विच साडा वैर उस दे नाल हुंदा है जिहड़ा साडे कोल कुछ खोए, जगत दे साडा प्यार उस दे नाल हुंदा है जिहड़ा कुछ देवे। हकीकत है गुरु परमात्मा छीना झपटी नहीं जानते, देना ही जानते। वड्डा दाता दिल ना तमाए, वो इतना वड्डा दाता है, पहाड़ा जितनी दौलत सुख शांति दे के भी, राई जितना भी, तिनके जितना भी तमा नहीं रखता, भाव मंग नहीं रखता। तो साहिब कहते ने मैं सदके जा एक दिन दे सैकड़े सैकड़े वारी उस गुरु जिसने जिन मान ते देवते के करत न लागी बार, जिसने मनुख नूं देवता बना दिता, लेकिन मनुख नूं देवता बना लगे रंचक मात्र भी देरी नहीं लाई। एक पत्थर नूं ही मूर्ति की शक्ल देनी होवे ते कुछ महीने लगते हैं, कई दफा कुछ साल लगते हैं। दरअसल गुरु मनुख नूं घड़दा है ते गुरु दे घड़न दा ढंग बड़ा अदुੱਤੀ है। अपने मनोहर बोल ते अमृतमयी दृष्ट इहदे नाल जद वो किसी व्यक्ति नूं घड़ना चाहता है तो सब इत्थे कहंदे फिर देर नहीं लगती। मनुख नूं देवा बनदिआं देर नहीं लगती। इसनूं शायद इंज भी नाम एक नदरी नदर दे निहाल आम जगत ते नहीं जानदा है कि जबान नाल कुछ बोले जाते हैं, पर नहीं अध्यात्मक दुनिया च ऐसा भी आख जाता है कि अखां भी बोलदियां ने और अखां की भाषा कुछ होर है। अखां नफरत भी प्रगट करदियां ने, अखां प्यार भी प्रगट करदियां, अखां प्रेम भी प्रगट करदियां ने, अखां अपने विचों अमृत दीयां लहरां भी छड्डदियां ने, अखां दे चों जहर भी उबल उबल के पैंदी है। और जैसे जैसे मनुख का मानसिक मंडल अति सूक्ष्म होता है, मनुख नूं अखां दी भाषा पढ़न दी जाच आ जाती है और ये अपने आप विच एक विशेष कला है। गुरु जद किसे नूं घड़दा है उनका दृष्ट राही घड़दा है, वचन राही इच्छा करते हैं और दृष्ट राही वचन राही मन बल दिता और दृष्ट दे राही देवता बना दिता, चानना प्रकाश दे दिता, नूर दे दिता। तो सारे मानस ते देवते किए करत न लागी वार, रंग मात्र भी देर नहीं लगी उस गुरु नूं मनुखा तो देवते बनांदा। महला दूजा। अगला श्लोक साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का उच्चारण किया है, जिस विच आप फरमान करते ने जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इथे चन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। पृथ्वी दे उत्ते दो ही महान दीपक ने जो चानना वंडदे ने, सूरज चंद्रमा। भौतिक पदार्थ सानू सूरज की रोशनी नाल दिखाई देंदे ने, संसार सानू सूरज की रोशनी नाल दिखाई देंदा है, पर निरंकार ते गुरु की रोशनी नाल ही दिखाई देगा, गुरु के चानने नाल ही दिखाएगा। इंज कह लईए गुरु एक ज्योति है, गुरु एक जोत है, गुरु एक फिलसफा है, गुरु एक नूर है, गुरु तन नहीं, गुरु एक महान रोशनी है, महान विचार, महान नूर है। सूरज का चानना बाहर पदार्थ का ज्ञान दे देंदा है, उसकी असलियत साडे सामने रख देंदा है। अंधकार दे विच कुछ भी नहीं पता चलता किहड़ी चीज कित्थे पई है और किहड़ी चीज की है। इस सब कुछ का बोध सूरज की रोशनी दे पता चलता है, पर मैं कौन हाँ, मैं की हाँ, ये गुरु ज्योति गुरु के चने तो ही पता चलता है, गुरु की रोशनी तो ही पता चलता है। पृथ्वी ते
सूरज का चानना हर वक्त नहीं आता, पृथ्वी ते रात आ जाती है। पर इतनी गल स्पष्ट है, सूरज दे हर वक्त चानना है, पर जब पृथ्वी सूरज तो कंड कर लेंदी है तो पृथ्वी दे इस हिस्से अंधकार छा जाता है। गुरु ते एक जोत है, नूर है, और उस दे हर वक्त ये नूर है। वो नूर हर वक्त वंड रहा है, पर जद मनुख बेमुख हो जाता है, जद मनुख पिठ कर लैंदा तो उस नूर तो वांझा रह जाता है, उस चानने तो वांझा रह जाता है। अखां बंद कर दईए, सूरज की रोशनी नालों संबंध टुट जाता है, ते मन मुख बन जाई, मन के अधीन होके चलीए तो फिर गुरु की रोशनी नालों, गुरु के चानने नालों भी संबंध टुट जाता। ये दो तरह की रोशनी है। एक रोशनी वो जो साडी अखां नूं मिलदी है ते पदार्थ दा उस बोध मिलदा है। एक रोशनी वो जो साडे मन नूं मिलदी है ते उस नाल परमात्मा दा बोध मिलदा है, ईश्वर दा बोध मिलदा है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, चाहे एक चंद्रमा नहीं सैकड़े चंद्रमा आकाश दे उत्ते उतर आन, और सूरज एक नहीं हजारां सूरज आके अपनी रोशनी वंडन, पर इते चानण होंदियां गुरु बिन होर अंधार। चाहे इतना ही चानना क्यों ना हो, इतना ही प्रकाश क्यों, गुरु ज्योति तो बिना अंधकार बनिया रहिंदा है, अपने आप दा पता ही नहीं चलता मैं की, मैं कौन हाँ। बंदे नूं इस गल दा बोध ना होवे ते मनुख दी दुनिया च कितना वड्डा अंधकार है। कई दफा देखीदा है, बंदे नूं पहाड़ां दा पता है, सागर दा पता है, दरियावां दा पता है, मुल्कां दा पता है, कौमां दा पता है, पशु पंखियां दा भी मनुख दे कोल बोध है, ग्रह नक्षत्रां दा भी मनुख दे कोल बोध है। पर कितनी गजब दी गल है कि मनुख दे कोल अपने आप दा कोई बोध नहीं, अपने आप दा कोई ज्ञान नहीं। ये कौन है? किसे विज्ञान कोल पुछांगे ते उसदा जिहड़ा जवाब होवेगा वो अधूरा होवेगा। इंज कह लईए वो गलत होवेगा। कोल पुछिए तां ओहदा ते कहना यही होवेगा, कहो कबीर एह राम की अंश, जस कागद पर मिटे न मनस। मैं ते राम दी अंश, मैनूं पता चल गया है मैं उस सूरज दी किरण, मैनूं पता चल गया है मैं उस सागर दी लहर हाँ। और ये पता चलता है गुरु चानने विच, इसदा बोध मिलता है गुरु ज्योति नाल। इस वास्ते साहिब कहंदे ने कि एक चंद्रमा नहीं सैकड़े चंद्रमा, एक सूरज नहीं हजारां सूरज जे आसमान दे उत्ते आके अपनी रोशनी वंडन तां भी अपने आप दा बोध नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हाँ, मैं की हाँ। ये गुरु ज्योति नाल ही पता चलता है। इस वास्ते गुरु एक ऐसा महान नूर है जिसों हजारां सूरज कुर्बान किए जा सकते। गुरु एक ऐसा महान चान है जिहदे सामने हजारां चंद्रमा तुच्छ ने। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। मल्ला पहला, नानक गुरु न चेतने मन अपने सोचे। मनुख दा हट, मनुख दा अहंकार ऐसा सोचण ते उसनूं मजबूर कर देंदा है कि मैं सुचेत हाँ, सावधान, मैं सब कुछ जानदा, मैनूं सब कुछ पता है। ते गुरु दा चिंतन नहीं करदा, गुरु नूं याद नहीं करदा, गुरु नाल जुड़दा नहीं। इस वास्ते नहीं जुड़दा, मन अपने सुचेत, अपने मन विच मनी बैठा है मैं ते सुचेत हाँ, मैं ते सावधान हाँ, मैं ते सब कुछ जानदा, मैनूं सब कुछ दा पता है। महाराज कहंदे ने इस तरह की सोच विचार वाला मनुख जिहड़ी जिंदगी बतीत करदा है वो इस तरह है कि छुट्टे दिल बुआड़ ज्यों सुन्ने अंदर खेत। किसे सुन्ने खेत दे दिल बुआड़ दिल, वो दिल जिसदी डोडी दे अंदर राख हुंदी है, फल नहीं, और उगे भी होवे किसे ऐसे खेत दे जो सुन्ना है, जिसकी कोई मलकीयत नहीं, जिसका कोई मालिक नहीं। महाराज कहते ने कि दिल सुनना है, हर वक्त सुन्नापन इसनूं महसूस होगा। गुरु दे चानने तो बिना, गुरु दी रोशनी तो बिना, चाहे ये परिवार विच बैठेगा, बाजार विच बैठेगा, संसार विच बैठेगा, इनू सुन्नापन महसूस होगा। और सुन्नापन इसनूं बेचैन करेगा, दुखी करेगा।
अक्सर देखिया है मनुख साथ लभदा है, मित्र दा साथ, पुत्र दा साथ, बाजार दा साथ, संसार दा साथ, आखिर कुछ ना कुछ चाहिए है। लेकिन सब कुछ दे नाल बैठ के रह के भी मन दा सुन्नापन दूर नहीं आउंदा। ये ते उदों ही दूर होवेगा जद ये निरंकार दे नाल बैठेगा, जद ये करतार दे नाल बैठेगा। ते करतार दे नाल बैठना की है? करतार दी याद विच बैठना, उहदे सिमरन विच बैठना। तो साहिब कहने नानक गुरु न चेते, गुरु दा ते चिंतन करदा ही नहीं, गुरु दा ते सिमरन करदा नहीं। और ना करन दा कारण की? मन अपने सुचेत। जैसे जैसे मनुख दी ये सोचनी वधदी है कि मैं सब कुछ जानदा हां, वैसे वैसे सब कुछ जानन तो ये रह जाता है। हकीकत जैसे जैसे इसका अहंकार वधदा है कि मैनू बहुत कुछ पता है, दरअसल बहुत कुछ तो इसका संबंध टूट जाता है। जैसे जैसे इहदे संसारी अकल ते संसारी पढ़ाई इसनू मजबूर कर दी है कि मेरे को बहुता ज्ञान है, मेरे को बहुता ज्ञान है। दरअसल बहुते ज्ञान की होंद ते बहुते ज्ञान मान बहुते अज्ञान नू इकट्ठा कर देता है, बहुती नासमझी नू इकट्ठा कर देता है। तो साहिब कहते ने मन दे समझी बैठा है कि मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है, ते गुरु दा चिंतन नहीं करदा। ऐसा मनुख इस ढंग नाल जिंदगी बतीत करदा है जिवें किसी सुन्ने खेत दे ਉਹ तिल जमे होवे जिहदे अंदर फल कोई नहीं, कालक ही कालक है, बुआड़ है। खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना। इस तरह ये तिल खेत दे छुटड़ है, कोई मालक नहीं है। कहो नानक सौ ना, ओदा सौ नहीं है, उसका कोई मालक नहीं है। फलिए फुलिए बपुड़े भीतन विच सुआ। सैगन फलदा ते वो भी है, ऐसा नहीं कि वो तिल फलदा नहीं, फलदा है। उन्होंने फुल भी लगते हैं, पत्ते भी लगते हैं, हवा नाल लहरांदा भी है, अपनी हुंग नूं प्रगट भी करता है। पर साहिब कहते हैं भी तन विच सुआ। डोडी नूं तोड़ के देखिए, अंदर झाती मार के देखिए, अंदर रात होंदी, सुआ होंदी। गुरु तो बेमुख होया मनुख भी फलीभूत ते होंदा है, धन करके भी फलीभूत होंदा है, और औलाद करके भी फलीभूत होंदा है, साजो समान करके भी फलीभूत होंदा है, पद प्रतिष्ठा करके भी फलीभूत होंदा है। और उसका फलीभूत होना चारों पासे दिखाई भी देंदा है, वे ते बहुत फलीभूत होया। ऐसा नहीं है कि भगत फलीभूत होंदे ने, नास्तिक भी फलीभूत होंदे ने। ऐसा नहीं कि दयालु फलीभूत होंदे ने, बल्कि जालिम भी फलीभूत होंदे। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अध्यात्मक ज्ञानी ही फलीभूत होंदे ने, महा अज्ञानी भी फलीभूत होंदे ने। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ देवते ही फलीभूत होंदे ने, राक्षस भी फलीभूत होंदे ने, दैंत भी फलीभूत होंदे। अजमी नहीं है कि शरीफ मनुख ही फलीभूत होंदे, बल्कि शैतान भी फलीभूत होंदे। पर शैतान दा फलीभूत होना, राक्षस दा फलीभूत होना, नास्तिक दा फलीभूत होना इंज है साहिब कहने जैसे किसी छुट्टे तिल है, छुट्टे खेत दे बिना मालक दे खेत दे कोई बूटा उगया है तिल दा, मालक कोई नहीं, निखसम। हकीकत है कि मालिक ना हो ते चिंतावां बहुत सहेड़ने। भाई हीर सिंह ने कदी ते कह दिता है, हे ईश्वर मैं तेरे पिंजरे विच रह के ही खुश हां। क्यों? एक ते बिल्ली दा डर गया, दूजा रिज़क दी चिंता, रोजी दी चिंता ये भी गई। हे ईश्वर, हे परमात्मा, कितना ही चंगा होवे कि मैं तेरे हादे पिंजरे विच कैद हों, निश्चिंत हो जाऊं। दरअसल परमात्मा दी कैद भी एक महान स्वतंत्रता है, इस संसार की महान स्वतंत्रता भी एक महान कैद है। हकीकत ये गल वखरी है कि स्वतंत्रता की प्यास मनुख दे प्राणा विच है, पर जगत दे स्वतंत्र रहिंदा होया भी मनुख कैद है। असी रोज मनुख तो सुनते हैं, की करा मैं मजबूर हाँ, की करा मैं मजबूर हाँ। ते मजबूर हाँ ऐसा कहना इस गला सबूत है कि तू कैद विच है, तू गिरफ्त विच है, तू पकड़ विच है, तू स्वतंत्र नहीं है। और ये मजबूरी जिंदगी दी हर थां ते प्रगट होंदी है।
किधरे समाज के तल ते, किधरे अर्थ व्यवस्था के तल ते, किधरे राजनीतिक तल ते बंदा कह देंदा है मैं मजबूर हां। किधरे रोग के तल ते, किधरे सोग के तल ते मनुख कह देंदा है मैं मजबूर हां, मेरा वस नहीं चलता। और यही गल एक कैदी कह देंदा है मैं मजबूर हां, पिंजरे च डके होया। मजबूरियां अलग अलग हो सकदियां ने, ये जेलां वख-वख हो सकदियां ने, लेकिन हैं सारे कैदी। मजबूरियां वख-वख हो सकदियां ने, पर मजबूर सारे ही ने। पर जिहड़ा एक दफा परमात्मा की कैद दे चला जाता है, परमात्मा के पिंजरे उहदी याद, उहदे सिमरन, उहदे भरोसे, उहदे सिदक ते उसकी होंद की कैद दे जद अपने आप को कोई लीन कर लेंदा है, महान सुतंत्रता का फल उसकी झोली विच पैंदा है। ये कह लो जो जप तप के नियम दे, जो महापुरुषों के बनाए हुए नियम दे अपने आप को गिरफ्त कर लेंदा है, सच्ची सुतंत्रता का आनंद वही माणदा है, पूर्ण तौर पर मोक्ष का आनंद वही माणदा है। शायद कहते हैं फल दे फुल दे ते नास्तिक भी ने, दुष्ट लोग भी फलीभूत होते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि शरीफ बंदे, सियाणे बंदे, दानी बंदे, मान बंदे फलीभूत होंदे ने, नहीं, नास्तिक भी फलीभूत होंदे। ऐसा नहीं कि अंब दा दरख्त ही फलीभूत होंदा है, अख दे भी फलीभूत। सिर्फ ऐसा नहीं कि अंगूर लगदे ने, फल लगदे ने, बल्कि कंडियाली झाड़ियां नूं भी फल लगदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अमरूद नूं ही फल लगदे ने, निम नूं भी फल लगदे ने। पर फर्क सिर्फ इतना है, एक नूं मिठे फल लगदे, एक नूं कौड़े फल लगदे। एक दे फल अमृत रस नाल भरे हुए ने, एक दे फल जहर दे नाल भरे हुए ने। लिहाजा भगत भी फलीभूत होंदे ने, नास्तिक भी फलीभूत होंदे ने। गुरु नूं भुला के, गुरु तो दूर रह के जिहड़े फलीभूत होंदे ने, साहिब कहंदे ने उन्हां दा फलीभूत होना इंज है, फलिए फुलिए बपुड़े ही तन विच सुआव। वो फलदे ने, फुलदे ने, लेकिन अंदर उन्हां दे सुआह हुंदी है, गिरी नहीं होंदी, रस नहीं होंदा, फल नहीं होंदा। जिवें वो छुट्टड़ तिल, वाड़ तिल, ओनू खोलिए अंदर तिल नहीं है, अंदर गिरी नहीं है, राख है, वो अंदरों जले होया है। इसी तरीके नाल सी फलीभूत होंदा ते देखदे आ कईयां नूं बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए, औलाद है, धन है, संपदा है, जस है, मान मर्यादा है, पर थोड़ा जिहा सीना चीर के वेखिए अंदरों जले, अंदरों सड़े है। और इतना जले है, इतना सड़े है कि बेचैनी बाहर आके पैंदी पई है, से बाहर आके जो है निकलते पे ने, प्रगट हो रहे हैं। तो प्रथम ये जिहड़े श्लोक आशा दीवार दीआं इन्हां महापौड़ियां नाल जो जुड़े हुए हैं, इहदे विच गुरु की महिमा, गुरु की उपमा है। और गुरु नूं महान ज्योति आखिया, गुरु महान सूरज है, गुरु महान चंद्रमा है, जिहदी रोशनी विच अपने आप का पता चलता है, अपनी होंद का पता चलता है, अपनी कालख पता चलता है, अपनी कालख नूं दूर करने की समर्था प्रदान होती है गुरु ज्योति करके, गुरु बख्शिश करके, गुरु रहमत करके। गुरु नानक के घर नूं ही गुरु घर आख्या जाता है। वख-वख जिहड़ियां जगत संप्रदावां प्रगट होईयां, उन्हां विच गुरु नानक ने जिस संप्रद नूं जन्म दिता, उसनूं ते आख्या ही जाता है गुरु घर। ते गुरु घर ते जो आ गया वो शिष्य हो जाता है, वो सिख हो जाता है। ते जिहड़ा गुरु दी विचार नूं अपनी झोली च पा लैंदा है, वो फिर इस ढंग नाल फलीभूत होंदा है कि फल भी मिठे, फुल भी सोहणे खूबसूरत, छाया भी महान ते संघनी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां श्लोकां च गुरु की उपमा कीती है। पौड़ी दे जो विचार है